हेलो दोस्तों, आज मैं आपको परशुराम जी की कहानी सुनाऊंगा। परशुराम ने काट दिया था माँ का सर। इसके बदले में मांगे थे 3 वरदान। वे वरदान क्या थे, चलिए मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गई थी। जिस समय वह स्नान करके आश्रम से लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ की जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया, और जब वह घर लौटी तो उनका हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुश्रेणु, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहाँ परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि ने बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का, और दूसरा चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनकी आयु लंबी हो। युद्ध कला में माहिर भगवान परशुराम ने भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है परशुराम अमर हैं। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। भगवान परशुराम को क्यों आता था इतना ज़्यादा गुस्सा, चलिए इसके अभी एक कारण बताते हैं। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि तुम ऋतु स्नान के बाद गूलर के वृक्ष तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष पर आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी माँ इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा, और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण वाला गुरु वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु की प्रार्थना कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुरु वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र यानी पुत्र का पुत्र को ऐसा गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। उनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे परशुराम थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।